जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही कहावत जो कही जाती है। क्या जो लूटा है लिखा है पंजा, आज पंजा गया आज कमल है। जो साइकिल दौड़ रही है साइकिल पंचर होगी। तो इस बार कमल खिलने की तैयारी है। पूरी तरीके पूरे से। तौर से कमल खिल। इरफान की छवि जहन में क्या है आपके? इरफान की छवि अपनी जगह ठीक है, लगातार मगर जिस तरह से लोग तो विधायक बन जाते हैं, बड़े बड़े पद को हासिल कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच जब जाएंगे तभी तो चीज़ें क्लियर होंगी और जनता किस तरह से इन बातों को कह रही है, मुखर रूप से अपनी बात को रख रही है, वो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि जब विधायक बनते हैं, विकास की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत कही जाती हैं कि वोट मांगना होता है तो हर प्रत्याशी हर एक दुकान पर, हर एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन जीत के बाद आखिर वो कौन सा काम करके दिखाता है? उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर के हर पार्टी अपने अपने दावे ठोक रही है, लेकिन जनता किसके साथ? जनता तो जो है केवल उसके साथ रहेगी जो काम कराएगा। और मेन चीज़ है, ये जो चुनाव होता है ये आम जनता के लिए होता है। और इसमें देखिए, हम लोग तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो पहले उसी को जो है प्रेफर करते हैं। ठीक है, बीजेपी के सपोर्टर होना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन हम ज़मीनी मुद्दों की जिक्र करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी दिक्कतें अभी ऐसी हैं जिन पर ना तो जो पूर्व विधायक रहे उन्होंने काम किया हो, और या फिर जो प्रत्याशी आपके पास आ रहे हो वो कह रहे हो कि हम वो काम करवाएंगे, आप हमें वोट दें? देखिए, काम तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसमें हम लोग संतुष्ट रहें। सबसे पहली चीज़, मार्केट का जो सुंदरीकरण है, जो यहाँ की पार्किंग व्यवस्था है, जो यहाँ का जो है क्षेत्र का विकास होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। और जैसे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले मार्केट थी, आज भी वैसी ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। बिल्कुल चेंजेस, देखिए ये तो बाजारों का जिक्र हो गया, लेकिन कहा जा रहा है इन उपचुनाव में भी जो है धर्म नीति जो है बहुत ज़्यादा तरीके से उजागर है। जहां एक तरफ बटोगे कटोंगे की राजनीति के पोस्टर लगते हैं, तो दूसरी तरफ जुड़ेंगे तो जीतेंगे के राजनीति के पोस्टर लगते हैं। क्या जनता इन सारे पोस्टर से भ्रमित होगी? देखिए, ये सब चीज़ें तो मुद्दा तो ये बहुत सालों से चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा जनता बहुत समझ गई है, तो ज़्यादा जो है कोई इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा रोल नहीं रहता है, सब लोग अपने अपने आपस में जानकारी में सब लोग एक दूसरे रहते हैं। और कोई ऐसा हम लोगों को कोई ना उनसे हमको कोई दिक्कत रहती, ना उनको हमसे दिक्कत रहती है। ये तो नेता नगरी का काम है, वो सब तो उन लोग अपने हिसाब से रोटी सेकते रहते हैं। और हम लोग इरफान की छवि की बात करें तो जनता के जहन में क्या है? छवि देखिए सबकी सही है, ऐसा नहीं है कि हम किसी को गलत बोले, किसी को। देखिए, हम कोई अच्छे से किसी को जानते तो है नहीं, तो हम किसी के बारे में काहे गलत बोलेंगे, चाहे इरफान हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो। काम के प्रति पूछ रहे हैं। काम के प्रति तो काम तो देखिए उनके थ्रू हुए हैं, उनके पापा के समय में भी काम हुए हैं, तो मतलब एक कह सकते हैं कि मतलब काम में कोई ऐसी कमी नहीं है कि जो भी देखिए आता है थोड़ा बहुत काम तो करता ही है। पर्टिकुलर कहीं ना कहीं किसी में कमी रह जाती है, किसी में नहीं भी रहती है। हमें बहुत से लोग मिले, उन्होंने ये भी कहा कि एक समुदाय की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया, ऐसा कुछ भी मतभेद देखने को मिला? देखिए, ये तो हिंदू मुस्लिम के हिसाब से तो रहता ही है कि कुछ हिंदू आते हैं तो हिंदू के ऊपर ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अगर कुछ माउंडन आते हैं तो माउंडन पे ध्यान देते हैं, तो बस यही चीज़ें हैं। तो नज़रिया है और नज़रिया के पीछे क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही है। कोशिश करते हैं और लोगों से बात करते हैं और फिर उसके बाद चर्चा का एंड करेंगे, क्योंकि जितना हमें समझना था, परखना था, वो तो हमें समझ में आ गया है और बहुत से लोग यहाँ पर बैठे भी हुए हैं। तो चलिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार के चुनाव को लेकर के कितने लोग तैयार हैं और क्या कुछ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी अमित। यहीं के रहने वाले हैं? जी जी जी। उपचुनाव में क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी जीतनी चाहिए, हमारे से कमल खिलना चाहिए। कमल खिलना चाहिए। इस मतलब बिकना बंद हो जाए तो नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे? बंद हो जाएगा और क्या, बंद तो नहीं खाएंगे। अरे जो चीज़ बाजार में आएगी वो तो बिकेगी, वो बिकेगी तो हम खाएंगे। और फिर कानपुर की फेमस चीजें अब मतलब तो- यूपी वाले गुटके के लिए तो तो जाने ये तो आएगी तो अच्छा रहेगा। जब जाने जाते जमीन खा रहे हैं। तो इस बार कमल खिलने की तैयारी है। पूरी तरीके पूरे से। तौर से कमल खिल रहा है। क्यों चाहते हैं कि कमल खिले? हिंदुत्व के हमारी लिए ये काम हमारा होएगा। आ रहे हैं आपके पास भी, आ रहे हैं, रुको चचा। मैं ये चाहता हूँ कि हम भारतवासी हैं, हम किसी भी प्रकार को वो नहीं करते, हम सिर्फ हिंदू को वोट देंगे। मतलब हिंदुत्व के लिए आप लोग चाह रहे हैं कि भाजपा आनी चाहिए। अगर हम ज़मीनी मुद्दों की बात करें, काम की बात करें, तो अभी तक जितने समय तक यहाँ पर विधायक जी रहे हैं इरफान सोलंकी, कितना काम कराया और कितने काम से खुश हैं और कितने काम से नाखुश हैं? ईमानदारी से बताएं। तो मतलब ऐसा है कि उन्होंने काम ही नहीं कराया? काम हम लोग अपना कर रहे हैं, काम वो भी कर रहे हैं, हम लोग भी अपना कर रहे हैं। बस अपना किया, हम तो खुद कह रहे हैं काम उन्होंने अपना अच्छा किया।
ऐसा नहीं, हाँ काम। लेकिन अगर हम छवि की बात करें, जो इस समय उनकी पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है और उनकी बीवी अब राजनीति में उतर के इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, तो क्या वाकई सहानुभूति वोट उनकी तरफ जाते हुए दिखेगा? नहीं बिल्कुल जाएगा, जाएगा क्यों नहीं। सहानुभूति वोट बिल्कुल जाएगा। इरफान हाजी जी खत्म भाई तो इरफान जब भी जीते सहानुभूति में ही, ऐसा नहीं, वोट परमानेंट जाएगा। इरफान की छवि जहन में क्या है आपके? इरफान की छवि अपनी जगह ठीक है, मगर जो हमारे यहाँ आप समझिए सरकार जिसका होती है उसी का काम होता है, इसीलिए हाँ। जिसके हाथ में लाठी हो, हाँ मतलब जिसके हाथ जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही कहावत जो कही जाती है। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? बीजेपी का ही है, अवस्थी जी निकलेंगे चुनाव में। कुछ गलतियां पिछली बार जो हो गई थी अब वो नहीं पूरी की जाएंगी। तो मतलब पिछली बार कुछ गलती हुई थी, प्रत्याशी कुछ जजमेंट के चक्कर में गलतियां हो गई थी, कहीं की तैयारी थी कहीं टिकट दे दिया गया। इस बार इसको देखते हुए मतलब अवस्थी जी को टिकट नहीं दिया गया था इसलिए ये सीट चली जी गई हाथ जी से बीजेपी जी वालों। जी जी इस बार चुनाव जीत की तरफ जा रही बीजेपी और यहाँ विधानसभा में इस बार कमल ही खिलेगा। जमीनी मुद्दे क्या है? जमीनी मुद्दे क्या क्या समस्याएं हैं? क्योंकि अभी मैं खुद देख पा रही हूँ कूड़ा जो है यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये तो इससे पहले जो विधायक रहेंगे ये सवाल उनसे करना चाहिए ना। हमारा विधायक तो था नहीं ना, हमारी जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसका सपोर्ट कर रहा हूँ, अगर वो विधायक यहाँ पे था नहीं तो ये जो चूड़ा करकट दिखाई दे रहा है जिसकी विधानसभा को, आप उससे ही प्रश्न कर सकती हैं। इससे कर सकते हैं। जी तो इस बार जमीनी मुद्दे की चर्चा हो गई, तमाम वो चीजें चर्चा हो गई। भाजपा क्यों आनी चाहिए? जैसे सुबह में ये जो गुंडा राज खत्म कर रही है, कब्जा गुंडा राज सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं, आपको देखने को मिल रहा है। अपराधी भागे भागे फिर रहे हैं, बड़े बड़े माफियाओं को ख़त्म किया। लोगों में भय, जो रोड में निकलते हुए महिलाएं बच्चे एक भय से चलते थे सपा सरकार में, आज वो माहौल ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। तो क्या गुंडा राज खत्म हुआ है यहाँ से? क्यों नहीं खत्म हुआ है? हो गया खत्म? तो 75 बहुत बढ़िया चुनाव है, माननीय विधायक जी सुरेश अवस्थी जी ने। वो पहले भी हम लोगों के बीच में थे, आज भी हम लोगों के बीच में। जब तक विधायक जी सलाखों के पीछे नहीं गए उस बीच में यहाँ पर आए हैं। हमेशा रहे हैं हम लोगों के बीच में। हम लोग जमीनी कार्यक्रम। इरफान सोलंकी की बात करेंगे। जी हाँ, इरफान सोलंकी जी नहीं आए, वो अपने ही क्षेत्र संभालते थे और अपने लोगों लिए वो करते थे। बस अपने ही क्षेत्र भर में काम हुआ है। जी, उन्होंने उधर ही चमनगंज बेगमगंज ये काम किया, इधर कुछ नहीं दिया। देखिए आप कितनी गंदगी पड़ी रहती है, कोई काम नहीं किया। नहीं किया इधर। शीशामो में तो नहीं किया। कोई मऊ की जनता को कमल ही क्यों खिलाना है? इसलिए कि जो माननीय हमारे सुरेश अवस्थी जी रहे, पहले भी उसी समूह में रहे और आज भी मान लिए वो लोगों लिए करते रहते हैं। इसीलिए लेवली पतली जब विवाद हुआ था तो उसमें भी उन्होंने बहुत काम वाम किया था। सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा क्या समझे? कोई भी घटना जो थी, जो हाईलाइट में हुई घटना थी, इतना बड़ा गुंडाराज का सबसे बड़ा उदाहरण था सपा सरकार में। और वर्तमान जो मौजूदा विधायक कभी इरफान सोलंकी जो इस समय जेल में है, ये उनका ही भूमिका पूरी रही थी, जो हाईलाइट में डॉक्टर को बाहर निकाल के मारा था। सब जगह से आप लोगों ने देखा था उस घटना को। तो उसी मद्देनजर देखते हुए आज उनको जेल में सलाखों के पीछे है और जनता इस बार अवस्थी जी को सपोर्ट करेगी और कमल खिलाएगी। एक नंबर रमेश अवस्थी इस क्षेत्र के जो मुखिया बने हैं इस शहर के, बहुत परफेक्ट हैं। और मोदी जी आज 2 बार के हो चुके हैं, 3 बार के, आगे 5 साल और रहेंगे। और शीशा सीट की बात करें तो यहाँ पर कौन आना चाहिए? अब यहाँ तो सुरेश अवस्थी। बड़ा आपने गैप ले लिया यहाँ तो। नहीं, आना ही है उनको, आना ही है। आना ही है। क्यों चाहिए? मैं लगातार ये सवाल कर रही हूँ। वजह यह है कि उन्होंने हमें सिखाया है कि ये देश कैसे आगे चलना चाहिए। हमारे बाप दादा जो जी गए पीछे और जो पंजा दिखा के उन्होंने छापे मारे हैं, जो लूटा है दिखा के पंजा, आज पंजा गया, आज कमल है। और जो साइकिल दौड़ रही है, साइकिल पंचर होगी। कह रहे हैं कि सहानुभूति के वोट तो बड़े मिल जाएंगे। कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेंगे। कमल है, कमल रहेगा, आगे भी रहेगा। हाँ। अभी आपने रिसेंटली भी एक चीज़ देखी होगी, आज एक न्यूज़ चल रही है कि उन्होंने एक मंदिर में जाके पूजा करी, उनकी नसीम तो नसीम सोलंकी जी ने पूजा करी तो उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। तो क्या ये जरूरी है कि आप अगर एक जनप्रतिनिधित्व करने वाला जननेता होता है तो वो सबको लेकर चलता है, ना कि एक समुदाय को लेकर? उनके समुदाय ने उनके लिए फतवा जारी कर दिया, किस तरह का सपोर्ट है? तो इससे आपको परिणाम दिख रहे हैं। पीडीए और बटोगे कटोगे ये सारी जो चीजें हैं, क्या जनता इससे भ्रमित हो रही है?
बिल्कुल भ्रमित हो रही जनता, और इनके आपस में समझौते नहीं हो पा रहे। इनका जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, इनके विधायक आपसी में लड़े जा रहे हैं टिकट बांटने को लेकर। जब नसीम सोलंकी जी की टिकट हो रही थी उसमें आपस में इनके लड़ाई झगड़ा चल रहा था कि मुझको चाहिए, मुझको चाहिए। जब आपस में ही समझौता नहीं कर पा रहे हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? तो मतलब समझौते की लड़ाई में बाजी जो है सुरेश अवस्थी ये बिल्कुल 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 मैडम, सुरेश अवस्थी जीत रहे हैं। है ना, वो जमीन पे रहे भी हैं। जब पहली बार चुनाव हुआ 2012 में, तब भी वो चुनाव यहाँ लड़े। फिर 17 में आर नगर चले गए, अब माली उपचुनाव में भी आ गए। तो बराबर वो लोगों से यहाँ संपर्क में रहे हैं सीसों विधानसभा। तो देखिए, जब बात आती है संपर्क की, जब बात आती है लोगों के बीच जाने की, तो यकीनन इरफान सोलंकी भले ही इस सीट पर उनका वर्चस्व कायम रहा, उनके पिताजी का वर्चस्व कायम रहा हो, जो विरासत वाली सियासत की बात होती है वो सारी चीज़ें देखी गई हों, लेकिन उस बीच में जो सारी चीज़ें हैं वो लगातार सुनने में आ रही हैं और क्या कुछ कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं ये देखने को मिला है हमें। क्योंकि लगातार नसीम सोलंकी के लिए जहां कहा जा रहा है कि सहानुभूति के वोट उनको पड़ सकते हैं, तो उस बीच में सुरेश अवस्थी यानी कि कमल खिलाने की जनता कितनी तैयार हो गई है। जनता की नफ्स टोलने के लिए हमने इस बार इस उपचुनाव का भ्रमण किया और उपचुनाव में इस मार्केट का भ्रमण किया, इस क्षेत्र के लोगों से बात करने की कोशिश करी और उनके हालत दिल को जानने की कोशिश करी। क्या लगता है आपको? उसके साथ ही आप भी बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया पर। जर्नलिस्ट नौसाद के साथ आस्था।